विकास ठाकरे को कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन विकास ठाकरे ने प्रत्यक्ष रूप प्रचार शुरू नहीं किया, बल्कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार की रात पुराना काटोल नाका चौक में भव्य सभा का आयोजन किया गया। फंक्शन जंक्शन हॉल में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नागपुर विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश के विपक्ष नेता उमंग सिंगार, राकेश रेड्डी और अन्य नेता शामिल हुए। इस अवसर पर अपने परिचयात्मक भाषण में पश्चिम नागपुर के उम्मीदवार विकास ठाकरे ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में अब तक पदाधिकारियों की 20 बैठकें हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को काफी महत्व दे रही है। इस चुनाव में मैं उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन हम सब उम्मीदवार हैं। मैं नागपुर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में काम करना चाहता हूं, इसलिए मेरी जीत आपके हाथ में है। अपनी मेहनत से मैं जरूर जीतूंगा। और हमने पिछले 4 दिनों में करीबन 20 इलाके में मीटिंग्स ली और वहां पे लोकल लोगों से वार्तालाप किया और 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों देना यह आपने बताया। परंतु आज हमारा सौभाग्य है कि बघेल साहब, सिन्हा साहब, ये सब लोग प्रमुख पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करने आए हैं। अपने राज्य में मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए, अपने राज्य में विरोधी पक्ष नेता रहे हुए, अपने राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे हुए, अपने राज्य में आमदार और अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काम करने वाले ये सब नेता लोग पदाधिकारियों से हुए, हमारे जो कारपोरेटर उनसे हुए, जो कारपोरेशन का चुनाव लड़े हुए हमारे प्रतिनिधि है उनसे हुए, इसलिए आप सबको एक जगह बुलाया है। और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव को लेके कितनी सीरियस है कि ये सब हमारे महान नेताओं को महाराष्ट्र में भेजा और राहुल जी गांधी इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, यह हमें यहां पर उपस्थित नेताओं के उपस्थिति से दर्शाता है कि ये महाराष्ट्र का चुनाव काफी दिमाग में लिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, जिस महाराष्ट्र में पिछली लोकसभा में एक खासदार चुन के आया था 48 में का, हम हमारी विकास ठाकरे इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में मोदी के अहंकार को पूरी तरह से हरा दिया है। अब जनता विधानसभा चुनाव में असंवैधानिक तरीके से बैठी महायुति सरकार को सत्ता से बाहर करने को आतुर है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार सत्ता से बाहर होगी और महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि विकास ठाकरे को महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री पद जरूर मिलेगा। देखिए, नामांकन के 2 दिन बचे हैं और टिकट वितरण का काम भी अंतिम दौर में है। मैं समझता हूं कि आज देर रात तक की सारी सूची जारी हो जाएगी और अधिकांश टिकटें बढ़ चुकी है और बहुत अच्छा टिकट बटा है। हो सकता है किसी सीट में कुछ साथी जो चाहते थे टिकट नहीं मिल पाया है, उन सब से हम लोग सब संपर्क भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वातावरण, मैं 2 दिन से यहाँ नागपुर में हूँ और आज 4 बैठकें हमने की है, जिसमें 3 विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन और साथ ही आज सभी जो विधानसभा हमारे जो समन्वयक हैं, ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। तो सारी रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बलरामपुर में जैसी घटना हुई है वैसी आज लखनऊ में भी कस्टडी डेथ हुई है, क्या कहेंगे? हमारी छत्तीसगढ़ में 10 महीने में 3 कस्टोडियल डेथ हो गई। पहला भाटापारा में, दूसरा कवर्धा जिले में और तीसरा बलरामपुर जिले में। और आगजनी की घटना मतलब देश में पहली बार हुआ कि कलेक्ट्रेट, डीएम कार्यालय और एसपी कार्यालय जल गए हों, थाने घेराव हो गए हैं, लोग इतने गुस्से में हैं कि घर जला रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना कभी छत्तीसगढ़ में नहीं होता था, जो अब लगातार 4 बार हो गया जलाने की घटना, घर जलाने की बात। तो ये बहुत ख़राब संकेत है। ये सरकार के कुशासन, जो विष्णु सुशासन बोलते थे, अब वो कुशासन में बदल गया है। लोग भारी
निराश हैं, अराजकता का माहौल है। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ विजय गावंडे की ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।